नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन दस्तक देने वाला है और क्यों। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज अलग है आपके लिए वही मैसेज आपके लिए रहेगा। अगर आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप उतने ही मैसेज रखिए जो लगे कि आपके लिए है, ठीक है। या तो पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो सकती है या एक भी मैसेज नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन दस्तक देने वाला है और क्यों। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपकी लाइफ में लिखा है कि आएगा ही आएगा। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि इंसान आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, जो भी आ रहा है। एस ऑफ वैंड्स, स्टार, ये आपकी कोई इच्छा है। आपने कभी मैनिफेस्ट किया है जिस इंसान को, हमें लग रहा है किसी को आपने मैनिफेस्ट किया है और वही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी हम बताएंगे कि उनकी साइन और उनका कुछ और लक्षण जो आप समझ सकें। टेन ऑफ वेंस, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी पर्सनालिटी ना बहुत अच्छी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लियर बोलने वाले, एकदम अपनी बातों पर अडिग रहने वाले, हमेशा सोच समझकर फैसला लेने वाले, हमेशा पावर में रहने वाले, अपने कॉन्फिडेंस पावर आपका। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहा है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस और पावर देख के ही आ रहा है, ठीक है। आप सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लग रहा है। ये बस कुछ लोग के लिए है, कुछ लोग मतलब सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल फादर हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं, ऐसे। ये जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में इनको आना ही आना है, क्योंकि आप ही इनको मैनिफेस्ट किए अपनी लाइफ में, और इसलिए अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है और आपकी लाइफ में ये आ रहे हैं या आ रही हैं, जो भी है, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से। लेकिन अभी इनकी ऐसे लग रहा है नहीं, इनके सर पे कुछ जिम्मेदारी है, कुछ बोझ है और कुछ बातें हैं जो इनको पूरा करना है, और उसको पूरा करके ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनको आप जानते हैं,
क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कोई नया नहीं है जो भी आ रहे हैं, क्योंकि आपका इनसे रिश्ता था, ख़त्म हो गया। और एक जो भी आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, इनसे आपका रिश्ता 5 साल पहले ख़त्म हुआ होगा, 5 महीने पहले ख़त्म हुआ होगा, या भी 5 दिन पहले ही ख़त्म हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। या 5 सप्ताह पहले, ऐसा भी, मतलब जो भी आ रहे हैं। हाँ, तो ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में? क्योंकि ये देख रहे हैं आप बहुत बैलेंस, इनके साथ आपका रिश्ता रहा था, टूट गया, जिससे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये फिर से वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपने इनको मैनिफेस्ट किया है या इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, चाहे जो हो, फिर भी उसका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, उस समय आ गया है कि अब वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है। और ये देखने में न तो ज़्यादा पतले हैं, न तो ज़्यादा मोटे हैं। इनको अपने आप को अच्छे से रखने का बहुत शौक है, ठीक है। इनकी बातें इनकी बातों में बहुत पावर है। एक ऐसे इंसान है जो डरते नहीं है, बहुत पावरफुल है। एक सैनिक की तरह अपने, ये जो भी आ रहे हैं ना, ये बहुत पावरफुल हैं। एक सैनिक, एक योद्धा की तरह इनके डिसीजन जो होते हैं ना, एक योद्धा की तरह होते हैं। आप में इनमें बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि बताए आपका इनसे सेपरेशन हुआ है 5 साल पहले, 5 महीने पहले, 5 दिन पहले, 5 सप्ताह पहले। अपने हिसाब से लीजिएगा। ये जो है ना, ये अभी आप पे, इससे लग रहा है आपको देख रहे हैं, लेकिन ये अपनी पहचान छुपा छुपा के आपको देख रहे हैं। इससे लगता है किसी पे नज़र रखना, लेकिन उसकी पहचान पता ना चले, खुद को छुपाना। ये रिश्ते पे फिर से जीत चाहते हैं, ये जो भी है, ठीक है। ये आपके साथ रिश्ते में जीत चाहते हैं। हमें लगता है बहुत पुराना रिश्ता है, जैसे लगता है कोई इंसान 5 साल पहले, 4 साल पहले इससे चला गया था कहूँ, और फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी से हुआ सेपरेशन या जल्दी से रिश्ता ख़त्म हुआ कोई नहीं आ रहा है। ऐसी वाइब आ रही है जैसे डिवाइन टाइमिंग है, मतलब बहुत समय पहले की बात है, और अब वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और ये 3 महीने में होगा, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। जो भी आ रहे हैं ना, 3 महीने के अंदर आएंगे आपकी लाइफ में। अब आपको पता होगा आपने किसी मैनिफेस्ट किया है या कौन आपको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको आपसे दूर होना पड़ा, सेपरेशन लेना पड़ा, जिससे दूर होना पड़ा जानबूझ के। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों का प्रेशर था, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनको रोक रही थी, और जिससे आपसे दूर चले गए थे। लेकिन अब ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। लेकिन इनको भी बहुत डाउट है। इनको ये डाउट है कि पता नहीं आपके मन में पहले जैसी फीलिंग्स है या ख़त्म हो गई, ये जो भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत पावर में देख रहे हैं। और इनको इनको ऐसे लग रहा है ना कि आप इनको जैसे, मतलब आप इनको इग्नोर न कर दें, या इनकी डिसरिस्पेक्ट न कर दें, ऐसे। क्योंकि आपको बहुत पावर में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपसे डर भी रहे हैं। ये अपने बात कहने से आपसे डर रहे हैं, इनके मन में डर भी बहुत है। ये आपसे बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। ये जब आपको छोड़ के गए थे ना, मतलब जब आपसे दूर हुए थे, आप लोगों का जब चाहे जितने साल का रिश्ता रहा हो, या आप
हस्बैंड वाइफ हैं तब भी, चाहे जितने साल का रिश्ता रहा हो, लेकिन जब रिश्ता आपका टूटा ना, तब आप पावर में नहीं थे। ये आपकी तब मतलब वैल्यू नहीं किए। ये आपको ऐसे समझते थे कि जैसे आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, इनके ऊपर ही निर्भर रहेंगे। ठीक है, ये जो भी आ रहे हैं, इनको ऐसे लगता था ना कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप इनके ऊपर हमेशा निर्भर रहेंगे। लेकिन अब खुद पावर में आ गए हैं और अब इनको इस बात का डर लग रहा है। ये जैसे सोचे थे ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, और कुछ अलग ही हो गया। और इस बात को सोच सोच के बहुत ज़्यादा निराश और परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये अपने मन में मतलब जिसे ठान लिए हैं कि आपकी तरफ आएंगे जरूर, एक बार बात करके देखेंगे जरूर, या देखेंगे जरूर, जो भी है आप अपने हिसाब से लीजिएगा, देखेंगे जरूर कि आपका रिस्पांस क्या होता है, आप क्या करते हैं। हमें लग रहा है ना, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए अपनी लाइफ में। हमें लग रहा है कि जैसे आप आत्मनिर्भर भी बन गए हैं। अब आप अपने ही गद्दी पे बैठे हुए हैं, मतलब अपने ही जगह पे है स्थिर। अब आपको जैसे किसी के लिए फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो ये देख रहे हैं। आप जितने सुंदर हैं, हैंडसम है, आप जिस अपने हिसाब से लीजिएगा तो ब्यूटीफुल हैंडसम, जैसे बार बार हम क्यों बता रहे हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। आप जितने सुंदर हैं, जिस तरह से आप स्टेबल हैं, जिस तरह की आपकी क्रिएटिविटी है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, और ये जो है ना, ये आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। पहले तो ये आपको भूलने का प्रयास कर रहे थे, भूलने जैसे धीरे धीरे भूल भी रहे थे, लेकिन अभी क्या है ना कि आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। अचानक से जैसे आपकी यादें, आपकी बातें, आपका सब, जैसे आपके गुण, आपकी खूबसूरती इनके सर पे सवार हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और इसीलिए ठान लिए हैं एकदम कि आएंगे जरूर। जब स्थिति बताएंगे आपको, हमें लग रहा है अपनी परिस्थिति आपको बताएंगे। कुछ नंबर हैं जिससे लगेगा कि आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। अपने नंबर है 17, 27, 7, 10, 20, 30, 5, 15, 25, 4, 14, 24, 11, 1, 21, 23, 26, ये कुछ नंबर हैं। और आपके लिए जनवरी, जुलाई, अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये कुछ महीने हैं आपसे जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। आप लोगों में रंग का बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये कोई ऐसा कार्य करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जैसे समाज सेवा हुआ, या कुछ ऐसा कि जिस कार्य को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। जिससे कि स्टार की तरह, या ये आपको एक स्टार की तरह समझते हैं, या आप कुछ ऐसा करते हैं, या जो आ रहे हो कुछ करते हैं ऐसा स्टार की तरह। इसे लोगों की हेल्प करना, लोगों की लाइफ में बैलेंस लाना, अपनी लाइफ में खुद बैलेंस ले आना, ये आपको एक हीलर की तरह देखते हैं। जिसे लोगों को हील करते हैं जो लोग, एक हीलर। आप में साइकिक एबिलिटी होगी, आप साइकिक हो सकते हैं। लोगों को हील करना, लोगों को मोटिवेट करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना,
हम्म। इस समय आपकी तरफ जो ये आ रहे हैं ना, मतलब इनका आकर्षण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। आप और ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं इनको, और आप और ज़्यादा पावर में आ गए हैं। ये दोनों चीज़ें इनको जैसे एक चुंबक की तरह खींच रही हैं आपकी तरफ। जब आप मिले होंगे ना, तो जुलाई में या किसी भी महीने की 7 तारीख को, या फिर मिलने वाले हैं, वो आने वाले हैं 7 तारीख को, आने वाले 3 महीने में किसी भी 7 तारीख को, ऐसे लग रहा है। ये अलग से मैसेज आया है तो हम आपको मैसेज दे रहे हैं। चलिए देखते हैं ये आ रहे हैं तो मतलब क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है, आपकी तरफ आने का कारण क्या है, इस कार्ड से देखते हैं। मतलब इतने साल बाद कोई आ रहा है, ये तो पता चल गया कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अपने ऊपर इतना काम किए ना, सेल्फ लव किए हैं, तो इनको और अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि इनके लिए आपको पहले भूलना आसान था थोड़ा, लेकिन अभी भूलना नामुमकिन लग रहा है। टू आपको इनको विश्वास है कि आप इनसे अब भी प्रेम करते हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए बहुत प्रेम है, और इनको विश्वास है कि ये आपसे, मतलब आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों में बहुत किसी तरह का तो कुछ तो हुआ है, जिसको सोच सोच के उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कोई करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ था कि जब आप दूर गए थे इनसे, किसी तरह से कुछ ऐसी बातें वो कहे थे जिससे आप बहुत हर्ट हो गए थे, और वो बातें सोच के उनको बहुत जैसे दुख हो रहा है। जब भी ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं ना, तो इनकी सोल बहुत खुश हो जाती है, हैप्पी। देखिए इनकी सोल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये अपने मतलब जो इनके डिसीजन थे, उन डिसीजन के बारे में सोचते हैं, इनको बहुत दुख होता है, इनका सर दर्द करने लगता है, इनको प्रॉब्लम होती है, और इनको बार बार वही बातें रिपीट मतलब याद आती हैं कि इन्होंने क्या कहा था। ऐसे इनको लगता है आप बहुत सारे कार्य करने में माहिर हो गए हैं, जैसे कि बहुत सारे कार्य एक साथ करना, और आप बैलेंस करने में महारत हासिल कर लिए हैं। ये आपके साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं जिससे कि जितना वो आपको रिस्पॉन्स दे उतना आप भी दें, जितना वो आपसे प्रेम करें आप भी उतना प्रेम करें, जितना वो आपको सम्मान दे आप भी उनसे इतना सम्मान करें, और जितना मतलब बराबरी का रिश्ता। वो चाहते हैं पहले जो कुछ हुआ उसको आप भूल जाएं, वो आपसे बराबरी का रिश्ता करना चाहते हैं। इसके बाद गाइडेंस लेंगे आपके लिए। उनको पता है आप भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, मतलब उनको ऐसे विश्वास है, डाउट नहीं, उनको विश्वास है कि जितना वो आपसे प्रेम करते हैं उतना आप भी उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये सब बातें जैसे आप उनसे दूर चले गए हैं, या वो आपको अपने से दूर मतलब वो आपसे दूर चले गए हैं, ये सब बात को सोचते हैं बहुत सारे, जिससे लगता है ना ये सब बात को सोच सोच के रात भर ये सो नहीं पाते। इनके मन में, इनके दिमाग में हलचल मची रहती है, और वही सब बातें गूंजती रहती हैं, वही सब चीज़ें, वही सब बातें। कहीं ना जब भी आपके बारे में सोचते हैं, रियूनियन के बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोचते हैं, इनकी सोल बहुत खुश हो जाती है, इससे डांस करने लगती है, इनका मन जैसे एकदम ना बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, सुकून मिलता है इनको। लेकिन जब ये सोचते हैं कि ये आपको कुछ कहें या आप इनको कुछ कहे हैं, या जो भी हो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप लोगों के बीच में, उन बातों को ये सोच के जिससे इनके दिमाग में वही बातें गूंजने लगती हैं, और इनका सर दर्द करने लगता है, इनको एंजाइटी होने लगती है, इनको प्रॉब्लम होने लगती है, और इनको लगता है कि इतना सब होने के बाद फिर कैसे ऐसे, मतलब इनके मन में बार बार
आता है ख्याल, इनके मन में प्रश्न आता है कि इतना सब होने के बाद फिर कैसे। आपसे दूर जाने का डिसीजन इनका ही था। आप देख सकते हैं कि जैसे लग रहा है ना कि कोई इंसान अपना एक बहाना देके, जैसे होता है ना कुछ झूठ कुछ बता के दूर जाए, कोई बहाना देके या कोई बहाना बना के, जानबूझ के, ऐसे लग रहा है जानबूझ के कोई बहाना बना के आपसे दूर गए हैं। और आपने बहुत मतलब पेशेंस रख के, जिससे लग रहा है ना कि वो इंसान बहुत पेशेंस रख के बस अपने आप को संभाला है, और आप बहुत पेशेंस रख के खुद को संभाले हैं, और तभी आप इतनी स्ट्रांग बन गए। अब आप इम्प्रेस हो गए हैं। अब आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं ना जैसे एक एम्प्रेस का मतलब अपने आप में एकदम कंप्लीट, किसी चीज़ की कुछ भी कमी नहीं, कुछ भी खूबसूरती, कामयाबी, सब कुछ। जो आपसे जुड़ेंगे उनकी ग्रोथ होगी, जो भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में इम्प्रेस। आपकी एनर्जी देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप लड़का है लड़की जो भी है, आपकी एनर्जी अच्छी है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पावर, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, खूबसूरती और लक। एम्प्रेस, इसे लग रहा है कि जैसे ऐसे उनको एक खिंचाव महसूस होता है। और अब देखते हैं कि आप एकदम कंप्लीट हो गए हैं। पहले वो आपको ऐसे नहीं देखते थे, उनको लगता था ना कि आप बस ऐसे इंसान हैं जो किसी के ऊपर बस निर्भर रह सकते हैं, या किसी को किसी चीज़ में फंसा भी सकते हैं। उनको इस भी बात का भी डाउट है, जैसे कि पता नहीं ये मैसेज क्यों आया। उनको आप पे बहुत डाउट था, और इसीलिए आपसे बहाने बना के दूर गए थे। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में ही सपने देखते हैं, सपने सजाते हैं तमाम तरह के, दिन में ही जैसे ख्वाब देखना, तरह तरह की इमेजिन करना। लेकिन अचानक सब सपने टूट जाते हैं तब जब इनको लगता है, जब वो बातें याद आती हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे सपने, जो कुछ है नहीं, इल्यूजन, भ्रम, ये बहुत कुछ अज्यूम कर लिए हैं अपने मन में, बहुत कुछ। ये आपके बारे में बहुत सोचते सोचते ना, जैसे एकदम मन बना लेते हैं कि आपकी तरफ अब तो जाएंगे, अभी आपसे बात करेंगे, ये आपको समझाएंगे। फिर होता है ना जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, जैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते सांप काट लिया और फिर वहीं पे आके उनसे गोटी वहीं पे आ गई, ठीक है। तो इनको भी ऐसा ही है कि जैसे बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये कहेंगे आपको, ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे, कहेंगे, सब कुछ समझा लेंगे, आप मान जाएंगे, ऐसी सोच भी लेते हैं, आप मान गए, फिर आप लोग साथ में हैं, खुश हैं, इनको पूरा विश्वास रहता है। सो फिर मन में विचार करते हैं कि अभी आपके साथ, जैसे जितना आप इनको सम्मान देते हैं ये भी आपको सम्मान देंगे, जितना आप प्यार करते हैं ये भी आपको प्यार करेंगे। अब बराबरी का रिश्ता रखेंगे, अब आपको कभी निराश नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, मतलब ये बहुत कुछ सोचते हैं। और फिर अचानक इनको सब पहले की बातें याद आ जाती है, और फिर इनका मतलब वही जगह पे फिर आ जाते हैं कि अब कैसे। चलिए गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। इनका इंटेंशन कोई बुरा नहीं है, आपकी तरफ आ रहे हैं तो इनको पूरा विश्वास है कि आप इनसे प्रेम करते हैं, और अब आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आ रहे हैं। मतलब बैलेंस लाने के लिए नहीं, आपको उतना ही बराबरी का रिश्ता देने के लिए आ रहे हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेंगे। देखिए
रीडिंग देखिएगा, इस रीडिंग देख के ही कोई निर्णय न लीजिएगा। अगर आपको निर्णय लेना है तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए किसी से, ठीक है, क्योंकि हम तो करते नहीं पर्सनल रीडिंग। आप किसी से पर्सनल रीडिंग कराइए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग के आधार पे आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है, न लीजिए तो अच्छा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थिति होगी, अलग अलग आप अलग 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 परिस्थिति होगी, और क्या, अलग अलग कारण होंगे। एस ऑफ माइकल, एक और गाइडेंस लेने का दिल किया, ठीक है। गाइडेंस भी बहुत खूबसूरत आया है। चलिए देखते हैं, आपके मन में कुछ नया आइडिया आ रहा है, ठीक है, तो उस आइडिया को आप जिसे प्रैक्टिकल वे में प्लान करके हकीकत कर दीजिए, उससे आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। और आप जो भी आ रहे हैं, आप इनसे एकदम क्लियर कम्युनिकेट करिए, सीधी सीधी बात करिए। जो भी प्रॉब्लम है आप उसके बारे में सीधे सीधे बात करिए, कुछ भी किसी तरह की मैनिपुलेशन बर्दाश्त न करिए, ठीक है। और आप दूसरों से अगर बात करें, सबसे, जैसे आपको कोई बिजनेस है या आप कुछ लोगों से बात करते हैं, तो आप बहुत क्लियर होकर कम्युनिकेट किया करिए, अच्छे से बात किया करिए, ठीक है। और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों से अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, ठीक है। द मैजिशियन, आर्चएंजल रजियल कार्ड है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ये समय है सक्सेसफुल बिगनिंग की, आपकी लाइफ में कुछ बिगनिंग हो रही है किसी चीज़ की, ठीक है। जश्न मनाइए, प्रसन्न हो जाइए। बस आपके लिए मैसेज आया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो क्लियर बात करिए हर परिस्थिति के बारे में, एकदम सीधी सीधी, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।